मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपना। आज पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त वो दिन जब गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर भारत ने अपनी पहली आजादी की सांस ली थी। 15 अगस्त 1947 को दिन था शुक्रवार। 2025 को जब हम 15 अगस्त का पर्व मना रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, तो आज है दिन शुक्रवार। कैलेंडर उठा करके देख लीजिए, यह ऐतिहासिक बात है। शुक्रवार के दिन देश आजाद हुआ और पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही थी। ठीक 78 साल के बाद 2025 में यह दिन शुक्रवार आज आया है। मित्रों, इस देश के जवान भारी मात्रा में शहीद हुए, लाखों कुर्बानियां देनी पड़ी, तब भारत आजाद हुआ। कोई 18 साल में फांसी के फंदे को चूम गए। खुदीराम बोस मात्र 18 साल में फांसी के फंदे पर लटका दिए गए। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ जहां थोड़ा नरमी से पेश आया जाता था अंग्रेजों के साथ, जैसे गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चला करके उनसे निपटने की कोशिश करते थे, एक तरफ थोड़ा क्रूर बन करके सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग अंग्रेजों से निपटने का काम कर रहे थे। लेकिन जब पूरा भारत 15 अगस्त 1947 को खुशियां मना रहा था, तो कुछ अपनों को बिछड़ने का दर्द था। तो खुशी इस बात की थी कि इतनी कुर्बानियों के बाद भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। तिरंगे के 3 रंग महत्वपूर्ण हैं। केसरिया का रंग साहस देने वाला रंग, सफेद सच्चाई का प्रतीक है, हरा उम्मीद का प्रतीक है। क्योंकि जब तक हम इन रंगों को अपने जीवन में जिएंगे, तब तक भारत सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में बसेगा। मित्रों, आज तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए गए, धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के गौरी बाजार विकास खंड के अंतर्गत एक स्कूल है, एसबीटी पब्लिक स्कूल। कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है। इस स्कूल के बच्चे काफी पढ़ने लिखने में तेज तरह। इसकी शुरुआत लगभग आज के 7-8 साल पहले हुई थी। श्रीनिवास त्रिपाठी जी ने किया था। उस समय बहुत कम बच्चे आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया। इसमें योग्य से योग्य शिक्षकों को रखा जाने लगा, योग्य शिक्षिकाओं को रखा जाने लगा, बेहतर पढ़ाई होने लगी। परिणाम यह हुआ कि 2 से 3 साल में लगभग 3000 बच्चे नामांकन करवाए। यही कारण है कि इस स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन भूमिका निभाने के लिए अवार्ड मिला है। फिल्म अभिनेत्री, बॉम्बे की फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा ने बेहतर शिक्षा के लिए इस स्कूल के प्रबंधक यमन त्रिपाठी को पुरस्कृत किया है। छतों के ऊपर जो कमरे हैं, कमरों से बाहर जो बाउंड्री है, उस पे खड़े होकर के किस तरह से बच्चे तिरंगे को लहरा रहे हैं।
और राष्ट्रगान भी गा रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो कुल मिलाकर के इस तरह का विहंगम दृश्य आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। एक सबसे बड़ी बात आपको बताते चलें कि इस स्कूल में 108 फुट लंबा तिरंगा फहराया गया। किसी स्कूल कॉलेज में 108 फुट लंबा तिरंगा शायद मेरे जानकारी में नहीं है, कहीं भी नहीं उत्तर प्रदेश में फहराया गया। 108 फुट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र था। आप इन तस्वीरों को ठीक से देख लीजिए। यह तिरंगा जब फहराया जा रहा था उस समय की तस्वीर है। इन तस्वीरों को देख लीजिए किस तरह से श्रीनिवास त्रिपाठी जो इसके संरक्षक हैं और जो चेयरमैन हैं एमएन त्रिपाठी, प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे जी और तमाम शिक्षक गण तिरंगे को फहरा रहे हैं। जैसे जैसे डोर नीचे की तरफ खींची जा रही है वैसे वैसे तिरंगा ऊपर की तरफ आसमान की तरफ लहराते जा रहा है। आप इन तस्वीरों को ठीक से देख लीजिए। यह तस्वीर बेहद ही विहंगम और सुंदर। मित्रों, यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से हम लोगों ने बातचीत किया। उन लोगों ने अपने जवाब को अंग्रेजी में, उनसे बातचीत के कुछ अंश आपको हम सुनवाना चाहते हैं, आप सुन लें। So we are very grateful for our school that we were given this opportunity to see this and have this amazing performance. English class do this? I'm currently in class 12 commerce. आगे क्या बनना चाहती हो? आगे तो मुझे UPSC क्रैक करना है, so I wish कि मैं वो कर पाऊँ आगे चलकर। क्या नाम है आपका? I have been studying in this school since my 9th class, and I completed 1 year completely in this school, and this is my 2nd year. After I want to share my experience. So that after studying in this school, all the teachers are very supporting, and as the chairman sir has told us about the social media and motivated us about our personal life as well. All the teachers are very supporting and they motivate us always about our personal life as well, because we are growing and many types of thoughts, whether good or bad, come in our mind. So our teacher shape us that what type of thought we have to take and how can we take our decisions that makes our future bright. And I am studying in 10th class. It is a very serious class because our board exam is going to end. Then also our teachers take a lot of time to motivate us and guide us for our future, which would be bright. And instead of being a traditional futures like the IIT, JEE or NEET, our teachers guide us about different types of new future like IIT, etc. आपके विद्यालय में ये सबसे ऊंचा तिरंगा लगा जो देवरिया किसी विद्यालय में, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारा स्कूल देवरिया में पहला ऐसा स्कूल बना है जिसने पढ़ाई के साथ साथ अपने देश को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। इससे पूरे विश्व के सभी, पूरे भारत के सभी स्कूलों को, सभी विद्यालयों को ये मैसेज जाता है कि हमारा जो विद्यालय है ये भारत के फ्यूचर को तैयार कर रहा है। हम सभी बच्चे आगे जाके अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इंग्लिश क्लास अथर्व मिश्रा, क्लास 10। अथर्व मिश्रा। वहीं एसबीटी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन एमएन त्रिपाठी से भी हम लोगों ने बातचीत किया और पूछा गया कि शिक्षा में क्रांति कैसे लाई जा सकती है। 108 फुट ऊंचा तिरंगा फहराने का कहां से आपके अंदर प्रेरणा आई? उनका जवाब सटीक और स्पष्ट था। तो सिर्फ एक स्वतंत्रता दिवस एक पर्व को मनाया जाता है। उनको ये एहसास नहीं है कि ये जो स्वतंत्रता मिली है कैसे मिली है। तो उसको एक नए दिशा देने के लिए, नए सोच रखने के लिए हमने एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 108 फीट का और तिरंगा दिया ताकि बच्चे रोज़ देखेंगे तो उनके अंदर एक एहसास होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ वो चीज़ देखने से चीज़ एहसास होती है कि हम उस देश को कुछ करना है। तो इस सोच को लेकर मैंने एक तिरंगे का अस्थायी रूप से मैंने निर्माण कराया।
देवरिया में किसी विद्यालय में ये पहला तिरंगा है जो इतने ऊंचाई का है। जी बिल्कुल सही। ये आपके विचार में कैसे है कि विद्यालय में इसको लगाएं और कहाँ से इसकी जो आपको अनुभूति हुई इसको अपने विद्यालय में लगवाना चाहिए? क्योंकि मैं मानता हूँ कि विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा एक 5 साल का आता है और 15 साल के बाद स्कूल से निकलता है, तो सबसे ज़्यादा समय लाइफ का विद्यालय में ही देता है बच्चा। तो विद्यालय से ही जो उसको सीख मिलती है जो समाज में हम बता सकते हैं, तो ये आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म इस विद्यालय कि यहाँ पे राष्ट्रीयता के प्रति हम लोग जो सीख दे रहे हैं वो उनके अंदर 15 साल रहेगा और जो समाज में अच्छे समाज की स्थापना होगी। तो इस सोच के तहत मैंने ये चीज़ विद्यालय में करने की कोशिश की। आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारा भारत बहुत ऊंचा है, इसको और ऊंचा ले जाना है इस तिरंगे की तरह, और कभी इसको झुकने नहीं देना है किसी भी कीमत पे, चाहे तन से, मन से या धन से। आप अभी सोशल मीडिया को लेकर तमाम बातें बच्चों को निर्देश जारी कर रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? सोशल मीडिया से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं देखिए हमारा एक समाज एक नए दिशा में भ्रमित हो गया है, क्योंकि आजकल आए दिन पेरेंट्स की परेशानी होती है कि बच्चा हमारा बात नहीं मान रहा है, हमारे विचारों को समझ नहीं रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर देखिए पढ़ाई लिखाई दूसरी जगह है, लेकिन अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज में एक अच्छा समाज की स्थापना कर सके। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप हर एक पेरेंट्स हर एक समाज में बैठते हैं, जानते हैं, तो एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए जो हम खुद से बन सकते हैं। शिक्षा में क्रांति लाने के लिए आपने क्या किया? शिक्षा में क्रांति लाने के लिए मैंने सबसे पहले किया कि जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, हम एक माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा IIT नीट और JEE करेगा, इसके अलावा नहीं कर सकता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए उन्होंने एक ध्येय रख दिया कि सबको पेड़ पर चढ़ना है, जिसमें बंदर भी हो, मछली भी हो और कछुआ भी हो। हमने ध्येय एक रख दिया, लेकिन सबकी एक अलग अलग प्रवृत्ति होती है। भाई मछली तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, तो ये भावना को हटाना होगा कि बच्चा हमारा सिर्फ IIT और नीट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं अपने स्कूल में बताता हूँ कि बेटा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई खेल में जा सकता है, कोई IIT बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है। तो सबकी अलग अलग विचारधारा होनी चाहिए। मैं अपने मीडिया भाइयों से कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट्स को ये समझाए कि हर बच्चे के अंदर एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को पहचाने और उनको थोपे मत में जिम्मेदारियाँ कि नहीं आपको यही करनी है, उस चीज़ को पहचाने और उस दिशा में उसका सहयोग करें। सर जी, क्या नाम है आपका? मैं MN त्रिपाठी, SBT पब्लिक स्कूल चेयरमैन। यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब अंग्रेजी बोलते देखे गए तो आश्चर्य कि कितनी बेहतर शिक्षा यहाँ दी जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त। नमस्कार।